आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर के नाते मैं यहाँ आई हूँ। हमने कल ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी मतलब एक नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण स्थापना करने का निर्णय ले लिया। अब ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और ये जब स्थापना होगी तो बहुत ही अच्छा निर्णय हमारे महाराष्ट्र के नदियों के पुनर्जीवन के बारे में होगा। और उसके पहले हम कोई भी नए काम करें उसके पहले जो शहर इंदौर जो कि पिछले 10 साल से स्वच्छता और सैनिटेशन में बहुत अग्रसर रहा है, उनके सैनिटेशन के बारे में उनकी पूरी क्या कार्रवाई वो करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे शुरू किया, इसका पूरा स्टडी करने के लिए मैं मेरी टीम के साथ यहाँ आई हूँ। मेरे एनवायरनमेंट के एमपीसीबी के अधिकारी मेरे साथ हैं, मेरी एनवायरनमेंट सेक्रेटरी मेरे साथ है और हमने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन महापौर जी ने हमें दिया और उससे हमें बहुत सारी चीजें वहां से हम सीखेंगे जरूर। और अभी हम यहाँ से जाएंगे एसटीपी प्लांट देखने और भी कुछ देखना, ट्रेंचिंग ग्राउंड भी, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी देखने जाएंगे। और ऐसा हमारा आज का कार्यक्रम है। और यहाँ से नेचुरली यहाँ आए तो महाकाल के दर्शन करेंगे और भोपाल की तरफ रवाना होंगे। कल दिन भर भोपाल के एसटीपीज और भोपाल के वेस्ट मैनेजमेंट के सारे अधिकारियों से मिलेंगे और हमारे मंत्री महोदय कैलाश विजयवर्गीय भाई साहब से भी मिलेंगे। और अगर मुख्यमंत्री महोदय को थोड़ा समय मिला उनके अधिवेशन से तो वहां उनसे भी 5 मिनट के लिए मुलाकात जरूर होगी। मैम, आप आए थे प्रेजेंटेशन के कामों को लेकर आप कहेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से जैसे कि प्लांट की बात कर ली जाए, अलग अलग तरीके से कचरा शिफ्टिंग होता है हमारे यहाँ पर, प्रोसेसिंग वगैरह होता है, उसको लेकर देखिए जब इन्होंने शुरू किया ये सब 2015 में और आज हम 25 में हैं तो मुझे ऐसे कहने में जरा भी झिझक नहीं होगी कि इंदौर का जो आज का मतलब आज के स्टेटस है, हम लोग उसके नहीं, हम 15, 16, 17 के स्टेटस पर काम करना चाहेंगे ताकि हम आज 25 का स्टेटस पाए। तो बड़ी इम्प्रेसिव तरीके से लोगों को साथ लेकर, लोगों को कन्विंस कर एनजीओज को साथ लेके हर रोज एक ही काम लगातार 10 साल करना और कचरे का सेग्रीगेशन करना, वेस्ट का सेग्रीगेशन करना, उसकी ट्रीटमेंट करना, उस ट्रीटमेंट के अलग अलग बाइनों में उसको ट्रीट करना, पानी के ट्रीटमेंट के बारे में, ये सब बहुत ही मुझे इम्प्रेसिव लगा। और मैं उनसे जरूर कुछ मुद्दे मैंने खुद के हाथों से लिखे हैं और मैं वो चाहती हूँ कि मैं रेप्लिकेट करूँ महाराष्ट्र में। हमारे अभी चुनाव होंगे महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के, तो अगर मेरी लोकल बॉडीज के जितने लोग चुन के आएंगे मैं उनको मध्य प्रदेश में अपने सैनिटेशन को सीखने के लिए, स्वच्छता को सीखने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए जरूर भेजूंगी। महापौर जी आपकी आज्ञा से स्वागत है। हम ग्रीन बॉन्ड जो है इंदौर शहर पहला ऐसा शहर था जिसने ग्रीन बॉन्ड, फिर उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। क्या लगता है नवाचारों के लिए जाने वाला इंदौर शहर जो है कितना प्रभाव कर रहा है पूरे देश भर में अलग अलग शहरों का? इंदौर कुछ ऐसे काम कर रहा है जो ग्लोबली एक्सेप्ट होने वाले हैं। अभी ग्रीन बॉन्ड एक बहुत ही सुंदर कल्पना है, उसके भी बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस किया। तो जैसे एक शहर 10 साल से सैनिटेशन और स्वच्छता में देश में हमेशा नंबर 1 आ रहे हैं, तो बाद में मुझे लगता है उन्होंने उस अवार्ड से उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया कि भाई इनके कोई और कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका श्रेय पॉलिटिकल विल भी वहाँ की, हमारे तभी के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, आज के हमारे मुख्यमंत्री यादव साहब, इनके पॉलिटिकल विल और इनके लगातार फॉलोअप को जाता है। और प्रशासन और शासन जब एक हाथ मिलाकर काम करता है तो एक अच्छा उदाहरण मुझे लगता है यहाँ बना है। जहाँ भी जा रहे हैं लगातार एक ही बात कहते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव जो है चोरी हुआ है। अपने अहम मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा यही रखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे बहुत सारे राज्य हैं वहाँ उनको लगता है कि उनका चुनाव चोरी हुआ है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। देश में चूंकि आप पशुपालन मंत्री भी हैं, हम देख रहे हैं कि देश भर में लगातार डॉग फाइटिंग के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा है कि डायरेक्ट जो है डॉग को मारा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं एक उसका दूसरा परिणाम ये भी हो रहा है कि अभी आज के वर्तमान स्थिति की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा केसेज जो हैं वो डॉग फाइटिंग के पूरे देश भर में आ रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, आप बतौर पशुपालन मंत्री हैं? मैं इसको ऐसा सोचती हूँ कि पशुपालन मंत्री भी नहीं भी होती तो मैं यही सोचती कि अगर कोई
स्ट्रे एनिमल है, जो एनिमल का कोई मालक नहीं है, जो प्राणी रास्ते पे चल रहा है, उनको भी वैक्सीनेशन पहले तो करना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसी घटना घटी भी तो उसका रिस्क फैक्टर एकदम कम हो जाएगा। और अगर कोई बीमार या कंट्रोल के बाहर कोई हो जाता है प्राणी, तो उस समय डॉक्टर्स उसके बारे में योग्य निर्णय ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसा कानून तो ऑलरेडी है, उसके तहत ही सब निर्णय हो सकते हैं। आतंकवाद के रंग को लेकर काफी बहस शुरू हुई है। विपक्ष भगवा आतंकवाद कहता है। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का रंग होता है और वो हरा होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं इतने बड़े जो शख्सियत हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी। मुझे अगर पूछा जाए तो आतंकवाद का रंग अंधकार का होता है, जो हमारी युवा पीढ़ियों को अंधकार में ढकेल देता है, और जो निष्पाप लोग हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई योग नहीं है, ऐसे लोगों की जिंदगी छीन लेता है। तो ये देश की जिंदगी छीन लेता है और देश के भविष्य का रंग अंधकार में ढकेल देता है। इसलिए अंधकार ही है जो मुझे लगता है कि आतंकवाद करेंगे। हमारे देश भर के अभी फिलहाल जितने भी महापुरुष हैं, प्रेमानंद जी महाराज की बात करें, अनुराग देवचारी जी की बात करें, उनका कहना एक हद तक ये है कि युवा गलत प्रवृत्तियों में जा रहे हैं। एक उनका बयान आया है कि 100 में से कुछ एक लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी बॉयफ्रेंड्स के साथ में घूमती रहती हैं, और इस तरीके के बयान। मेरा एक ट्रेंड है पॉलिटिक्स में, मैं भी 24 साल से हूँ। किसी के बयानों पर मैं जवाब नहीं देती हूँ, और मैं जो नहीं सुनती हूँ उसके बारे में कोई बात नहीं करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी कोई भी चीज पर बात करनी चाहिए। पर मैं ये जरूर मानती हूँ, जो जन्म देती है वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, वो अकेली अपवित्र तो नहीं हो सकती। मैम, उत्तराखंड की जो क्रांति हुई उसको लेकर भी उत्तराखंड में जिस तरीके बहुत बुरा लगा देखकर। देखिए, मैं पर्यावरण और वातावरणीय बदल क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हूँ, और मैं रोज देख रही हूँ कि जिस तरह से सृष्टि अपना एटीट्यूड बदल रही है, तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें। हम ये ना सोचें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको जरा सृष्टि का ध्यान रखकर हमें हर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से केदारनाथ में जो हुआ उसका कारण मैं नहीं बोलती कि कुछ हुआ है इसलिए हुआ, पर जो मैं देख रही हूँ अभी, जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, जिस समय नहीं होनी चाहिए उस समय हो रही है, जहाँ गर्मी नहीं पड़नी चाहिए वहाँ गर्मी पड़ रही है, तो ये सारी चीजें अंतर्मुख करने वाली है। बहुत दुख हुआ ये देखकर केदारनाथ भाविकों को, जो बहुत नुकसान, जान नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान वहाँ हुआ है। तो उसके प्रति मैं शोक व्यक्त करती हूँ, दुख व्यक्त करती हूँ।